ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा को हम सब बच्चों की ओर से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी फर्स्ट राउंड की ओर बढ़ेंगे हम सब बिना टाइम वेस्ट किए। कल की एक्टिविटी तो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाई, लेकिन आज की आ जाएगी। ठीक है, कल की एक्टिविटी बहुत सुंदर थी, सबने एंजॉय किया होगा। अभी सब जब तक आ भी जाएंगे, आज की एक्टिविटी अनीता बहन कराएंगे। रेडी अनंत भाई? जी जी, ओम शांति। स्क्रीन आपको चाहिए व्हाइट बोर्ड तो यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं हमारी ओके बस सिंपल सी एक्टिविटी है। ओके, जी स्टार्ट कीजिए। जी, आज हम 2 एक्टिविटी करेंगे। पहले एक छोटी सी कहानी, बहुत मशहूर राष्ट्रपति जो थे इस अमेरिका के, उनकी कहानी है। एक बार वे जो है अपने गांव के पास के किसी गांव में किसी जनसभा को संबोधित करते हैं। तो वो तो राष्ट्रपति की जगह पे उनको संबोधित कर रहे थे। तभी भाषण के बीच से एक महिला खड़ी हुई और बोली, अरे ये राष्ट्रपति है, ये तो हमारे गांव के मोची का लड़का है। तो इतने अपमानजनक शब्द सुनकर भी उन्होंने क्या जवाब दिया, मैडम आपने बहुत अच्छा किया जो उपस्थित जनता से मेरा सही परिचय करा दिया। आपने सही बोला, मैं उन्हीं मोची का बेटा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरे पिताजी ने आपके जूते आदि ठीक तरह से मरम्मत किए थे ना? आपको उनके कार्य से कोई शिकायत तो नहीं? वो महिला झेप गई और बोलने लगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, वे बहुत अच्छी तरह अपना काम करते थे। तो लिंकन ने आके बोला, मैडम जिस तरह से मेरे पिता ने आपको कोई शिकायत नहीं दिया, मैं चाहता हूँ, मुझे आशा है कि आपको भी मेरे कार्य से कभी किसी शिकायत का मौका ना मिले। अब आपको ये बताना है, बाबा के कौन से जो महावाक्य, कौन सी जो समझानी हमेशा रहती है, बच्चे ऐसा करो तो ऐसा नहीं होगा। ये लिंकन ने ऐसा बाबा की कौन से महावाक्य को सार्थक किया, कौन सी समझानी को, बच्चे इसमें रहो तो इसकी फीलिंग नहीं होगी। बताइए। यस, एज यूजुअल। आइए मीना बहन। देह अभिमान। आगे कोई और बताना चाहेगा? बच्चे इसमें स्थित रहो तो इसकी फीलिंग नहीं होगी। ओम शांति। स्वमान में रहो तो देह अभिमान। बिल्कुल, आपने फर्स्ट पार्ट सही बोला, बच्चे स्वमान में रहो तो। आगे सेकंड पार्ट ध्रुति बहन। अभिमान की फीलिंग। कर्म में पवित्र। अभिमान की फीलिंग। किसकी फीलिंग? अभिमान की। आगे आगे स्वमान में स्वमान में रहो तो स्वमान। अभिमान की फीलिंग है। स्वमान में रहो तो टफ हो गया थोड़ा। अभिमान की फीलिंग नहीं रहेंगी। स्वमान के संग 2 चीजें आती हैं। आप एक में रहो तो दे अभिमान नहीं आएगा। हाँ, और कुछ आता है स्वमान के संग? अभिमान तो एक आता है, अपमान। लेकिन इस अपमान। बिल्कुल, स्वमान में रहो तो अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। देखिए, वो बाबा के ज्ञानी बच्चे नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में, बहुत महान थे। हाँ, कहाँ मोची के बेटे से कहाँ राष्ट्रपति बने, तो फिर भी उन्होंने अपने पास्ट जीवन को और भी सीखते हैं स्टोरी से। और क्या सीखते हैं इस स्टोरी से हम? ये तो बाबा के महावाक्य, और क्या सीखते हैं इस कहानी से हम? सहनशीलता का गुण था बहुत। बिल्कुल, और क्या सीखते हैं?
और कोई बताना चाहेगा? नहीं तो हम अगले पार्ट पर पढ़ते हैं। दीदी ओम ओम शांति। मैं जी बोलिए। फेंके पर तुम हमेशा उन पर फूल बरसाओ। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ओम सुंदर। शांति भाई जी, जी, उन्होंने अपने पिता को फॉलो किया। ओम शांति। पिता का सम्मान किया। ओम शांति। जी मानो भाई। हाँ जी, वो समझदार थे बहुत। बहुत समझदार थे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो अभी तो हमने अपने नैतिक गुणों पर एक कहानी किया। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, जो बाबा का बाबा ने, हम बहुत सिंपल राउंड है ये, कि इसमें हैंड रेस करते जाएंगे, एक संग नहीं बोलेंगे। कि बाबा ने ना हमें नंबर से बहुत चीजें बताता है, तो एक रिविजन करेंगे। मैं एक नंबर बोलूंगी और उस नंबर के संग आपको तुरंत जो भी महावाक्य आता है तुरंत हैंड रेस करेंगे और फिर तुरंत बोल सकते हैं। जी, जैसे नंबर लिया हमने 8, 8। मीना बहन बोलिए। अष्टरत्न। अष्टरत्न, वेरी गुड। अब अगला नंबर है 5। 5 स्वरूप। 5 स्वरूप, अच्छा स्वरूप परफेक्ट। चलिए अगला नंबर है 2। बाप दादा। दादा बाप दादा, वेरी मैं गुड। और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। अगला नंबर है 0। बिंदु। बिंदु। बिंदु बन गए, अच्छा। अगला नंबर है 14। 1 4 14। 14 कला। बट्टी। हाँ जी, हाँ जी। 14 वर्ष की बट्टी। 14 वर्ष की पट्टी, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए। चलिए एक नंबर जो है मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। 6, आप लोग तो बता सकते हो। 6। चलो इस पर चिंतन करेंगे, बाद में किसी को ध्यान आए तो। जब मैं सोच रही थी मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा, एक और नंबर है 11। 11। मैं और मेरा बाबा। एक मैं और हाँ मेरा बाबा। बिल्कुल, एक मैं और एक मेरा बाबा, दोनों मिलकर हो गए 11। अशोक भाई आप अगले उसका जवाब दीजिएगा। जी, अब और एक और नंबर लेते हैं हम। कौन सा ले हम? 9। 9 रतन। 9 रतन। 9 रतन। 9 रतन होते हैं, ठीक है। 9 ग्रह भी आ गए। बहुत सुंदर आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला नंबर लेते हैं 3। 3 से हमें कम से कम 3 उत्तर चाहिए। ब्रह्मा विष्णु साकारी सकारी निराकारी। बाप, टीचर, सतगुरु। और बताइए। त्रिनेत्री। त्रिलोकी। बिंदु, मैं बिंदु, 3 ड्रामा के बिंदु। आंसर। जी जी। त्रिकालदर्शी। 3 के आंसर 3 काल बताइए, त्रिकालदर्शी नहीं ना। तीनों काल बताइए, नाम बताते जाइए। भूत, भविष्य और वर्तमान। हमारे 3 कौन से काल है? दीदी आकारी भूत, भविष्य और आकारी वर्तमान काल। निराकारी। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब 4 आएगा, 4 से 4 बताइए। 4 धाम। 4 धाम। और बताइए। यात्रा पे। 4 धाम हो गया, 4 से और बताइए। 4 तो 4 हाँ, युग। हैंड रेस जिनके आप आइए, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड देख रही हूँ। आइए। 4 युग। 4 ही। और ज्ञान मधुषा योग। बहन। दीदी सृष्टि चक्री बोल रही थी। 4 युग। 4 युग। अशोक भाई जी आपका हैंड रेस, आप बताइए। अशोक मेरा भाई जी बताइए। नहीं बताना है? 4 धाम। 4 धाम। 4 धाम बताए, और क्या बताए? 4 युग बताए, और 4 से। अच्छा, हैंड रेस है, आ जाइए। दीदी जी। चतुर्भुज। चतुर्भुज, 4 अलंकार, हाँ बिल्कुल। जी।
दीदी 4 सब्जेक्ट ज्ञान योग दाना सेवा। हाँ जी मनो भाई, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है आप आते हो बोलते जवाब देते तो। शहजादा वनराज, उन माइक अनम्यूट है जी दीदी। जी। अच्छा, चलिए अभी टाइम हो गया है, आज की एक्टिविटी हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओम शांति। आगे दीदी कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो 10 मिनट कैसे बीत जाते हैं ये स्टार्टिंग के मालूम भी नहीं पड़ता, राइट? एग्री हैं सभी इस बात से, है ना? अगर यही 10 मिनट हम सब सिर्फ शांति में भी अगर रहे तो इतना जल्दी नहीं बीतता ना कईयों का, बोरियत फील होने लगती है। लेकिन जब एक्टिविटीज इतने अच्छे अच्छे लेकर के आते हैं सभी, तो बिल्कुल कितना जल्दी टाइम चला जाता है समझ नहीं आती। और बहुत सुंदर एक्टिविटी कराई अनंत भाई आपने, वेरी गुड। सबको बहुत अच्छी लगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। चलिए अभी सेकंड राउंड बढ़ेंगे हम सब 50 मिनट मुरली की ओर, है ना? फिर सबकी ये एक्टिविटी कराने की ना हर एक के लिए दिया जाएगा। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक एक करके उन्होंने दे रहे हैं ये एक्टिविटीज, ताकि हर एक को समझ आए कि करना क्या है इस 10 मिनट में। फिर रोल नंबर वाइज हर एक को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, सभी प्रिपेयर करके रखेंगे, तो हर एक को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए भी मौका मिलेगा। ठीक है, तैयार रहेंगे सभी। चलिए स्क्रीन शेयर करेंगे मुरली पर, मुरली शेयर करेंगे स्क्रीन पर अनंत भाई। तो अभी तक हम सब ने पढ़ा, 5:50 तक चलेगी मुरली, फिर हम सब एज यूजुअल। तो कल की मुरली जितनी पढ़ी गई याद होगी सबको डेफिनेटली। इतनी सुंदर मुरली है बाबा की कि कोई भूल ही कैसे सकता है भला, है ना? तो बाबा ने कल क्या क्या कहा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे मुरली की डेट है 6/8/72 और वृत्ति चंचल होने का कारण व्रत में हल्कापन, ये है हेडिंग। बाबा ने कुछ बातें जो कल बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी हम बच्चों को, तो जैसे अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर के ही जाना है। भट्टी में बाबा मुलाकात कर रहे हैं बच्चों से, और इस समय अव्यक्त मास में भट्टियां ही चल रही हैं हर जगह। तो भट्टी में बैठे हैं ना सभी, तो ये दृढ़ संकल्प करके ही जाना है कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है यहाँ से, है ना? फिर बाबा ने कहा था कि आग बिल्कुल तेज होनी चाहिए, एकदम प्रज्वलित ज्वालामुखी वाली आग होनी चाहिए, उसमें बैठो तुम। ऐसे नहीं कि हो ही जाएगा, कर ही रहे हैं, ये नहीं, है ना? तीव्र पुरुषार्थी की फिर बाबा ने डेफिनेशन कल बताई थी, करके ही दिखाएंगे। याद आ रहा होगा सबको, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। फिर 2 व्रत बताए थे सबको, यहाँ पे व्रत दिलाया भी गया था बोल बोल करके। तो पहला था मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, दूसरा था एक पाप दूसरा न कोई। फिर बहुत ज्यादा बाबा ने हम बच्चों के लिए नशे वाली बातें, पॉइंट्स एकदम इंटॉक्सिकेटिंग बहुत सारी बातें की थी। उसमें से एक कहा था कि आप हर एक आत्मा के भाग्य बनाने वाले आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो आप ही, और इतनी तीव्र प्रेरणा दे करके आओ कि आपके पीछे पीछे वो आत्माएं आ जाए कि अपना भाग्य बनाने के लिए। ढीले ढाले वाले नहीं बनो, राखी बांधने जाओ आप किसी को तो इतनी तीव्र प्रेरणा दो, इतनी तीव्र। एक बार तो बाबा ने कहा था कि ऐसे तुम भाषण करो या ऐसे भाव का परिचय दो बच्चों को जो सामने आई है जिज्ञासु आत्मा, कि पंछी तीर सहित घायल होकर गिर जाए, है ना? तो बाबा इतने अच्छे अच्छे वर्डिंग्स बताता है हम बच्चों को और खूब उमंग उत्साह दिलाता है। और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हम सब।
आज मुरली हो जाएगी कंप्लीट। तो वैसे अभी बाबा ने श्रेष्ठ आत्माएं महात्माएं की बात कही थी, वहीं से लेते हैं। बाबा ने कहा आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदृश्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं ये जो महात्माएं हैं तथा कथित, वो तो स्वर्ग में भी नहीं आ पाएंगे। बाकी जो ज्ञान ले रहे हैं, जो थोड़ा सा भी जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, 7 डेज किया हुआ है, मुरली पड़ी हुई है, मुरली सुन रहे हैं, तो उनको तो आना ही है 33 करोड़ में, है ना। 33 करोड़ में जो भी देवी देवता आएंगे सत्युग त्रेता में, वो बाबा के वो बच्चे सिर्फ नहीं होंगे जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की हुई है। उसमें भी तो प्रजा की भी तो प्रजा होती है ना, कुछ उसमें झाड़ू लगाने वाले भी तो चाहिए ना, सफाई करने वाले भी तो चाहिए ना, और शरीर को जलाने वाले चांडाल जो होते हैं वो भी तो चाहिए ना। तो वो कौन होंगे? जो रेगुलर पढ़ाई करने वाले नहीं है, झाड़ू पोछा लगाने वाले भी तो तो कैटेगरी वहां भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जो राजाएं महाराजाएं बनेंगे उनके दास दासियां भी तो बनेंगे, तो वो कौन होंगे? 33 करोड़ में जो त्रेता तक जाते जाते तो वैसे 33 करोड़ आत्माएं होंगी। बट उससे पहले भी जो रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ विकार भी रहे हुए हैं, टाल मटोल करने की आदत है, तो वो सारी प्रजा के भी प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन ये जो महात्माएं हैं, बाबा कह रहे हैं वो तो वहां पर भी नहीं आएंगे। तो प्रजा बनना स्वर्ग में वो भी कम प्राप्ति नहीं है ना। कहाँ द्वापर में आना, कलयुग में आना, और कहाँ सतयुग में ही आ जाना और श्रेष्ठ आत्माओं की सेवा में लग जाना, तो वो भी कम नहीं है वैसे। लेकिन अगर हमें भगवान मिला है तो हम पीछे वाले रैंकिंग के लिए क्यों पुरुषार्थ करें, फर्स्ट रैंकिंग के लिए पुरुषार्थ करें। वह तो स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, कौन? हम बच्चे, तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक, ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो, है ना। जब बोले तो ऐसा लगे कि सामने वाली आत्मा को करंट लग जाए तुरंत, और वो कहे कि बाबा आगे कह रहे हैं कि आप बोलते जाओ और वो अनुभव करते जाएं। आजकल के जो सो कॉल्ड तथा कथित महात्माएं पंडित आदि हैं, जब उन्होंने भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। सोच सकते हैं कि बाबा हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। एक एक बोल के साथ कहीं भी, है ना, सेवाओं पर हर सेकंड हम सब सेवाओं पर हैं, चाहे गृहस्थी में है, प्रवृत्ति में है, समर्पित है, कहीं भी है, जहां भी है, हर सेकंड हम सब सेवा पर हैं। एक बोल के साथ किसको अनुभव का, ये वाचा सेवा की बाबा बातें कर रहे हैं, एक एक बोल के साथ किसको अनुभव कराते जाओ। जैसे किसी को पहला पाठ देते हो, आप आत्मा हो, बोल के साथ उन्हों को अनुभव कराते जाओ। यही तो विशेषता है ना। यही विशेषता है। बाबा कह रहे हैं कि जो बोल के साथ अनुभव कराते जाएंगे हम, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, किसी को कुछ अनुभव हो ही नहीं रहा है, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, उनको खींच हो ही नहीं रही है ना, उनको बाबा से प्यार हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बोलते जा रहे हैं, भगवान की तरफ उनकी आकर्षण बुद्धि जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है ठीक है, जैसे सब बोलते हैं वैसे ये भी आए हैं, बोल के चले जाएंगे। तो फिर विशेषता, हम विशेष कैसे हुए? भगवान के बच्चे फिर हम कैसे कहलाएंगे जब हमारे बोल में वो वाली तीव्रता नहीं है, वो आग नहीं है जो दूसरों को अनुभवी मूर्त हमारे साथ बना दे, अनुभव कुछ करा दे उनको। तो बाबा हम बच्चों के लिए कितनी ढेर सारी शिक्षाएं लेकर आते हैं हर रोज भर भर के। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही भाषण करना वह तो लोग भी करते हैं,
उस रीति बोलना यह वह भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं, अभी सभी गांठ बांध लेंगे इस बात के आज, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, लेकिन जो अन्य लोग नहीं करते हैं वह श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो। और श्रेष्ठ आत्माएं कौन है? हम सब बच्चे, भगवान के सारे बच्चे, जिनको बाबा ने कोटों में से कोई चुन करके यहाँ बिठाया हुआ है ना। तो उनको क्या करना है कि अपनी श्रेष्ठता, अपनी जो वाणी है, अपनी जो मनसा वाचा कर्मणा है, उसको कितना पवित्रता के हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। ये जो बाबा हमें सर्विसेज दे रहा है भगवान, कि आप साधारण भाषण नहीं करो, है ना। जो अन्य नहीं कर सकते हैं वो आप कर सकते हो। तो अंतर यही है कि भाषण वो भी करते हैं, है ना, और ब्रह्मा कुमारी इसके भी भाषण होते हैं, लेकिन तीर किसके लगते हैं? दीदियों के, जो दादियां हैं, है ना, जो बड़े हैं, वरिष्ठ भाई भी हैं अपने यज्ञ के, तो या फिर कोई भी है ना, जो जिनके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, अगर वो बोले कहीं भी, उनकी प्रेजेंस ही फिर वो सबको तीर से घायल कर देती है। उनकी एक वाणी सुनने के लिए सभी तरफ जाते हैं। तो ये सब किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि मनसा वाचा कर्मणा हमारी कितनी पवित्रता है, और हमने एक के साथ अपना कितना लगन लगाया हुआ है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये जो 2 व्रत है इसको कितना पक्का किया है। ये जो मुरली हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें से ही बाबा ने ये जो 2 बातें की है, ओवरऑल स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसके ही राउंड राउंड घूमती है। ये जो 2 व्रत है उसके ही राउंड राउंड। तो यह विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे, ये सबके लिए है, ठीक है। वह कैसे होगी? जब अपने में सर्व विशेषताओं को धारण करो। अपने आप में भी अगर विशेषता को धारण नहीं किया है तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते हो। इसलिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है उसमें सदा कायम रहो। हाईलाइट कर दीजिए भाई, और सभी नोट कर लीजिए। बाप दादा कल लिया ना सबने व्रत, 2 दिन से व्रत ही चल रहा है सबका। तो व्रत लिया है, अब ले लिया है व्रत, ठीक है, उसमें कायम रहना है। और ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, व्रत को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ये सब बात की बातें हैं। पहले व्रत आप लो तो, है ना, व्रत धारण तो करो, दृढ़ संकल्प तो करो। बाद में नहीं होगा होगा, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हिम्मत तो रखो। बाप तो है ही साथ में, 1000 कदम बढ़ा करके आपको अपनी गोद में ले जा करके ऊंचा उठाने के लिए। तो फिर देखो, अच्छा, आज अमृत वेले भी जो चलाई गई बाप दादा की महावाक्य, उसमें भी बाबा बहुत हंसी की बात करता है ना, कि बच्चे बड़ा शांति का अनुभव करते हैं। किनको याद है? अमृत वेले जो थे, हाँ, अनंत भाई थे, लेकिन शेयरिंग कर रहे हैं कौन थे? मीना मखीजा बहन थे। बताइए बाबा ने क्या कहा आज अमृत वेले? एक हंसी की बात है क्लास में। थे आप अमृत वेले? बताइए भाई। जी दीदी, उन्होंने कि बहुत शांति का महसूस करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट वाक्य नहीं, क्योंकि वो सो जाते हैं ना, वो जब उठते हैं बोलते हैं आज तो योग बहुत अच्छा लगा। राइट। बाबा ने जो कह रहे थे कि स्वप्न में भी अपवित्रता क्यों आ जाती है बच्चों के। अच्छा, नहीं बोल सकते मीना मखीजा बहन, कोई बात नहीं, चलिए हमें बताते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि ये आज की जो महावाक्य चलाया गया, तो वो थे स्वप्न में भी पवित्र बनो। स्वप्न में भी अपवित्रता न रहे, न मनसा वाचा कर्म, न हमारी कैसे शुद्ध हो, उसके आज की मुरली के बेसिस पर ही चलाया गया था। तो बाबा ने कहा कि वो किस लिए होता है, वो सारी बातें बाबा ने बताई। और क्या कहा कि बच्चे कहते हैं हमने तो खूब शांति का अनुभव किया, लेकिन वो शांति नहीं होती है, वो नींद में, निद्रा में चले जाते हैं। उसमें भी तो आराम मिलता है ना। डॉक्टर कहते हैं आराम करो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा ही आराम करने लगते हैं।
और नींद में जाकर कहते हैं कि हमने तो खूब शांति का। बाबा के शब्दों में सुनना ही ज्यादा अच्छा लगता है ना, थोड़ी हंसी भी आती है। तो बाबा जी कह रहे हैं, अभी ये सब ने नोट कर लिया होगा, बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है, क्या व्रत लिया है? पहला तो है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेंगे, दूसरा है एक बाप दूसरा ना कोई। ठीक है, ये दोनों व्रत कर लिया था सबने, ग्रुप में भी और यहाँ क्लास में भी। उसमें सदा कायम रहो। फिर देखो रिजल्ट क्या निकलती है। जब व्रत लिया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? क्यों जाती है बुद्धि? बाबा ऐसे पूछता है ना, बता, एक बाप दूसरा ना कोई का व्रत लिया है तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? यह व्रत लिया है क्या कि दूसरे से सुनेंगे? है ना? तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे, तुम्हारे संग ही खाएंगे, है ना? ये व्रत होता है ना बाबा के, जो हम सब भगवान के साथ क्या वायदा करते हैं, तुम्हें संग, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बोलो, तुम्ही संग प्रीत लगाओ, है ना? तो और सारे संबंध तुम्ही से निभाओ। तो बाबा कह रहा है क्या ऐसा संकल्प किया है या ऐसा व्रत लिया है कि दूसरे से सुनेंगे, तो फिर दूसरी आत्माओं की तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो, वह सुनते ही क्यों हो? जो बाप से सुना है वही बोलना है। समझ गए सभी क्या बोलना है? जो बाप से सुना है वही बोलना है। तो वही सिर्फ अपने उन्नति की बात होगी या दूसरी आत्माओं की भी उन्नति की बात होगी। बाकी सारी बातें बाबा ने कहा है, जो भी ज्ञान के अलावा बातें हैं वो सारी बातें हैं सत्यानाश करने वाली, है ना? तो सत्यानाश अपना भी नहीं करना है, दूसरों का भी नहीं करना है, दूसरी आत्माओं का भी कल्याण भाग्य हमारी ही भाग्य से, हमारी ही जो वृत्ति है उससे ही बनता है, हमारे ही मनसा वाचा कर्मणा से दूसरी आत्माओं का भी भाग्य बन रहा है। तो हम कैसे किसी और का सत्यानाश कर सकते हैं, है ना? तो सिर्फ ज्ञान की बातें करना है, और ज्ञान की बातों के लिए क्या करना है? बाबा ने आज कहा कि जो बाप से सुना है वही बोलना है। और बाप से क्या सुना है ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब मुरली पढ़ेंगे कि वो बोल क्या रहा है, वो सुना क्या रहा है। तो इसलिए ही हर रोज मुरली पढ़नी है। अल्टीमेटली हमें मुरली पढ़नी ही पड़ेगी ना, तभी हम बाबा के बातों को समझ पाएंगे, क्या सुनाना चाहता है, क्या नजरिया है हम बच्चों के प्रति, वो समझ पाएंगे। तो नोट कर लीजिए भाई, जो बाप से सुना है वही बोलना है। आज ध्यान रखेंगे जो वाचा में आ रहे हैं। अभी तो अव्यक्त मास साइलेंस मंथ चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों का साइलेंस चल रहा है, लेकिन जो वाचा में आ रहे हैं वो क्या करेंगे? आज का लक्ष्य रखेंगे, जो बाप से सुना है वही बोलना है। चलिए एग्जैक्टली वही नहीं बोल सकते क्योंकि बाबा के शब्द तो हर एक को समझ नहीं आते हैं, तो उस रीति से बोलना है कि जैसे सामने वाली आत्मा जिस भाषा में समझ पाए। अब जो जैसे बंगाली है, साउथ इंडियन है बाबा के बच्चे, उनको हिंदी आ रही है, सामने वाली आत्मा को हिंदी नहीं आ रही है बाबा की भाषा, तो बाबा ने जो कहा है तो अपनी भाषा में वो बोलेंगे, उसको उस टोन में बाबा इस रीति से बोलेंगे। शब्द तो बाबा के ही होंगे, लेकिन ऐसे बोलना है कि उन्हें समझ आ जाए कि हाँ ये भगवान के महावाक्य हैं, श्रेष्ठ महावाक्य हैं, और साथ साथ में उनको कुछ अनुभूति भी हो जाए। फिर और शब्द बाबा कह रहे हैं, जो बाप से सुना है वही बोलना है। फिर और शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? बताओ कैसे कर सकते हो? बाबा बहुत प्रश्न करता है हम बच्चों से। यह तो व्रत को तोड़ना हुआ ना। जब आत्मा अभिमानी हो रहने का व्रत लिया है तो फिर देह को देखते ही क्यों हो? कई बच्चे होते हैं, कहते हैं जनरली माताएं होते हैं, और कभी कभी तो होता है भाई भी होते हैं, बड़ी उनकी शुभ भावनाएं होती हैं कि आपसे मिलना है दीदी, आपसे मिलना है, आपको देखना है, श्रेष्ठ आत्मा देखे। अरे भाई बाबा कह रहा है आत्मा देखो, आपको क्यों मिलना है, आपको क्यों देखना है? और एक जनरली जो रहता है, सबका वीडियो ऑफ रखाते हैं यहाँ इसलिए ही, ताकि बाबा ने साफ साफ ना किया हुआ हम सबको, आत्मा हम सब ने व्रत ही लिया हुआ है, सिर्फ बाप को देखेंगे, तुम ही को देखो, सिर्फ तुम ही को देखो।
तो एक दूसरे को देखने की क्या जरूरत है ना। ज्ञान मिल रहा है, हम सब की उन्नति हो रही है, भाव से कनेक्शन लगानी है। तो एक और जो चित्र है, शरीर तो वैसे यहीं पर जल जाना है। कल क्या कहा साकार मुरली में बाबा ने, सबसे पहले आते ही, चलिए थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाएगी। हम नेम पूछते हैं पहले, बताएंगे। संध्या बहन आप बताइए क्या कहा है बाबा ने। कल आते ही साकार मुरली में मीठे बच्चे, क्या कहा आगे। कनेक्टेड है, इस पॉइंट से ही कनेक्टेड है, बताइए। कोमल बहन, रंजना बहन, योगिता बहन, सोमनाथ भाई, ओम शांति, नंदी भाई, सब मौन में है। अरे वाह, अच्छी बात है। चलिए, अव्यक्त मास में सभी तो लिख दीजिए भाई, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सब, अगर मौन में है तो। 18 तक तो लगभग हर एक का मौन ही चल रहा है। क्या गीतेश भाई बताइए, म्यूट है क्या सबकी ऑडियो? हो सकता है, हम अनम्यूट करते हैं। मनन भाई एक बार चेक कीजिए, म्यूट है क्या सबकी? कोई बात नहीं, चलिए। ध्रुति बहन आप ट्राई कीजिए बोलने की। ओम शांति भाई जी। दीदी हाँ ध्रुति बहन आप बोलिए। ये रावण की प्रॉपर्टी है, उसको रावण को ही दो। बताइए गीतेश भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ये जो तन है हमारा, ये रावण की प्रॉपर्टी है, इसे ओम शांति। ओम शांति। राइट, ध्यान से सुना होगा जिन्होंने। चलिए जी अभी भाई आगे जी, बढ़। ये रावण की ही तन है। रावण की प्रॉपर्टी है ना। और जो म्यूट तन किया हुआ है, था भाई जी, इसलिए नहीं बोल पा रहे थे जी। अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या कहा बाबा ने, ये तन है जो रावण की प्रॉपर्टी है, इसको न देखना है न दिखाना है। कोशिश करनी है कि आत्मा ही दिखे ना। तो अपने आप को इतना कवर करके निकले कि सिर्फ मस्तक ही दिखाई दे, है ना। और आंखों से तेज निकले, आंखों में से इतनी रोशनी निकले जो सामने की आत्मा के विकार जल के भस्म हो जाए। तो वैसे भी कोविड में तो अभी 2 साल से सभी मास्क ही लगा करके घूम रहे हैं ना, तो सिर्फ मस्तक और आंखें ही दिखाई देती हैं। तो ये सेवा ही है, एक प्रैक्टिस है ना, हम सबको मस्तक पर ही टिकाने के लिए ये प्लानिंग है, प्रकृति की और बाबा की भी। समझ गए ना सभी? तो हमेशा मास्क से कवर करके ही निकले भाई, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, यह व्रत को तोड़ना हुआ ना। तो हाँ, बाबा ने कहा कि जब आत्माभिमानी हो रहने का व्रत लिया है तो फिर देह को देखते ही क्यों हो, है ना। देह को देखना अभी 2-3 दिन पहले चल रहा था चिंतन में, क्या कि अपवित्रता क्या है, पवित्रता को खंडित करना क्या है, कल भी चल रही थी। तो बहुत सभी ने, अनंत भाई ने भी बहुत अच्छा लिखा था, और सबने भी पहले से भी, इसके पहले भी जब चिंतन होता है तो लिखा सबने कि देह को देखने की इच्छा रखना भी अपवित्रता है, कि उनको देख लो, है ना। भले ही दृष्टि वृत्ति ठीक है इस रीति से कि हाँ दृष्टि मिल जाए, जो भी है बड़े जिनकी बहुत अच्छी स्थिति है उनसे दृष्टि मिल जाए, लेकिन हमें तो अमृत वेले मतलब भगवान की दृष्टि हमने ली ही नहीं, जो दूसरों से, देहधारियों से हमें दृष्टि लेने की जरूरत पड़ रही है। तो बिल्कुल मिल जाए ठीक है, सामने पड़ जाए, दैट इज ऑल राइट, हम लें, कोई बात नहीं है, देख लें। लेकिन मन में ऐसे संकल्प करना या इच्छा रखना कि उनसे हम मिलें या फिर उनसे हम दृष्टि लें, वो कैसे होंगे, है ना, ये ठीक ठीक बात नहीं है ना। मनन भाई आपको ऐसा था ना कि दीदी आपसे मिलना है, समझ गए क्यों नहीं मिलते हैं। चलिए, ड्रामा में जब मिलना होगा तो जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो बाबा कहता है, पहले आत्माभिमानी स्थिति तो बन जाए ना हम सबकी,
एकदम पक्के वाले आत्मिक ये जब हम सब, तो फिर वो देखो देखना ना देखना एक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी स्थिति तो ऐसी होती नहीं है, ब्राह्मण परिवार में हर एक की अलग अलग होती है। तो इसलिए पहले अपने आप को क्या करना है, आत्मिक स्थिति में टिकाना है, पूरी तरह से हमारी दृष्टि वृत्ति ये चंचलता खत्म हो जाए, एकदम शांत अवस्था बन जाए। फिर जब हम किसी को देखें, हमेशा प्रैक्टिस भी इसकी, कल बाबा ने कहा ना, अभ्यास करते रहो, तो अभ्यास को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। बाकी ड्रामा और बाबा जब चाहे मिलना तो है ही भाई अपने परिवार से। यह व्रत को तोड़ना हुआ ना, अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं, संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए भी कैसे कर्मयोगी की स्थिति रहेगी। यह व्रत लिया है ना, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे। यह भी व्रत लिया है ना व्रत भाई, हैंड रेज कीजिए। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना, हैंड रेज कीजिए सभी। मतलब जो भी प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति में तो वैसे सभी ही हैं, लेकिन जो ऐसे स्थूल रूप से है, लिया है ना व्रत। बहुत अच्छे, काफी हैंड रेज हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 22, अच्छा, अरे वाह, 42 में से 22 हैंड रेज हुए हैं, बाकी को शायद आता नहीं है हैंड रेज करने, लेकिन सबने व्रत लिया हुआ है, ये हमें मालूम है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थिति हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, वह वायुमंडल की पावर तेज है। जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते हैं, एक होता है मनसा में कमजोरी आई और वहां ही उसको समाप्त कर देना, है ना। क्योंकि कोई भी अगर कमजोरी स्टार्ट होती है या कुछ भी हम वाचा में आते हैं या कर्मणा में आते हैं, तो स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? मनसा से, संकल्पों से। इसलिए ही बाबा कहता है संकल्प हमारे खजाना है ना। तो बाबा कह रहे हैं एक बात होती है कि मनसा में जैसे ही कमजोरी के संकल्प उत्पन्न हुए तो उसको वही ही समाप्त कर देना, लेकिन वर्णन भी करते हो। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कमजोरी मनसा में आई तो वाचा में भी ले आते हैं, उसको वर्णन करने लग जाते हैं। तो क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। जब यह शब्द बोलते हो ना, ध्यान से सुनेंगे बाबा हमें क्या टेक्निक सिखा रहा है अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, कि उसका हर एक बच्चा, भगवान का हर एक बच्चा वृत्ति अगर चंचल है तो शांत हो जाए, भगवान की तरह हो जाए, बिल्कुल अपने जैसा बनाने के लिए आया है ना वो हमें। तो बाबा ने सबसे पहले क्या कहा कि अगर मनसा में कमजोरी आती है तो उसको एक बात होती है कि वही समाप्त कर दो मनसा में ही, लेकिन अगर वाचा में आ जाती है, जैसे क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो गई। जब यह शब्द बोलते हो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो? कमजोर आत्मा। तो वाचा में नहीं लेकर के आना है अपने आप को। हाँ, अगर मनसा में कमजोर संकल्प है, उसको हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या इसके आइडियाज हो सकते हैं कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा शेयरिंग भी नहीं करनी है। हाँ, मना किया जाता है ना ब्रह्मा कुमारी में हमेशा कि अपनी कमजोरियों का वर्णन बार बार नहीं करना है और हर एक के सामने नहीं करना है। आज दुनिया में इतनी गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि हर एक किसी से मिलता है तो अपनी कमजोरी का ही वर्णन करने लग जाता है,
बीमार है तो कहेगा कि हाँ ये बीमारी, कैसे हैं आप पूछा जाए तो वो कहेंगे हाँ भगवान भरोसे चल रहे हैं, चल ही रहे हैं, अभी तो इधर पैर का दर्द है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो वो प्रॉब्लम है, दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं। तो बीमारियों का वर्णन करने लग जाते हैं, कभी ठीक भी नहीं हो पाते हैं फिर वो, इतनी बीमारियां हैं ना। तो किसी से अगर मिलो तो आजकल बहुत ही रेयरली ऐसे कोई मिलते हैं जो कहेंगे कि हम तो बड़े शांत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के जितने भी ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं उनसे मिलो तो वह हमेशा फ्रेश मिलते हैं, हमेशा यही कहेंगे हाँ एकदम मस्त चल रहे हैं, बाबा चला रहा है, हम थोड़ी अपने से, हमें करना ही क्या है, भगवान है हमारा तो साथी। तो हम अगर फिट नहीं रहेंगे, एकदम अच्छे फ्रेश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं उस समय कौन सी आत्मा हो, कमजोर आत्मा हो, जब अपनी कमजोरी का वर्णन करते हो तो कमजोर आत्मा है। तो सुन करके भी तो अच्छा नहीं लगता ना, एक तो हम कमजोर खुद ही हैं और 10 आत्माओं से और अपनी कमजोरी शेयर करके, वर्णन करके, है ना, जितनी मिल रही है उनसे ये अपनी कमजोरियों का वर्णन करके उनके संकल्प भी हम वैसे ही क्रिएट करा रहे हैं, वायुमंडल भी खराब कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को भूले हुए हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आत्मिक स्थिति में नहीं हो, भूल चुके हो अपने आप को। लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। अगर यह किसको भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। अगर ये जो भूल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मेंटल, उनको पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं, फिर याद दिलाते हैं इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, आप कौन है, आपका नाम ये है, याद कीजिए याद कीजिए, दिखाते हैं ना। जिनकी लॉन्ग टर्म की मेमोरी लॉस होती है तो उनको फिर हॉस्पिटल में रख देते हैं। तो हम सब भी कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं है ना कि बाबा, वैसे तो धरती पर आकर के द्वापर से, या कहें कि गिरावट जब शुरू होती है भगवान को याद तो करते हैं सभी, लेकिन एक रीति से जब भूले हुए हैं घर को भी, कल कितनी बार बाबा ने साकार मुरली में कहा घर चलना है, अशरीरी होकर के चलना है। घर से मतलब परम धाम से आए थे, नंगे आए थे, अशरीरी आए थे, सिर्फ आत्मा आई थी, सिर्फ आत्मा ही जाएगी। तो घर को जब भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तो उसको कहेंगे कमजोर आत्मा। और हंसेंगे ना इस पर तो अपने आप पर हंस लेना चाहिए कभी कि मैं कितनी बुद्धू, तुच्छ बुद्धि बाबा ने भी यूज किया था कुछ दिन पहले। और बुद्धू भी बाबा कहता है, स्पिरिचुअल बुद्धू। यह अगर यह किसको भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को देखिए सभी इस समय, रियलाइज कीजिए, फील कीजिए कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट में जब पढ़ा जा रहा है ये महावाक्य तो मुझे क्या याद आ रहा है। हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गया, क्वेश्चन मार्क है कि अभी भूले तो नहीं है ना। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मेरा पिता कौन है, परमात्मा है, और मेरी पोजीशन क्या है, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, हाईएस्ट ते हाईएस्ट, इस पूरे विश्व में हाईएस्ट ते हाईएस्ट पोजीशन है ना। इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। बच्चों का क्या होता है अक्सर, बाबा के जो बच्चे हैं, कि पहले तो बाबा जो बातें बताता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको धारण नहीं करते हैं, और प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से, क्या करना है, अब क्या करना है, तब क्या करना है। बाबा जो कह रहा है पहले वो करके तो देखे ना। अभी बाबा क्या 2 व्रत पक्के कराए बाबा ने, तो ये दोनों व्रत पक्के करके तो पहले अनुभव करें कि क्या फील हो रहा है और कहाँ कमजोरी फिर बच रही है। फिर देखो कैसे सदा विजयी होते हैं। सारे आइडियाज तो बाबा ने दे ही दिए हैं, कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, है ना। रोज लिखना है अमृत वेले, 1 घंटे का जो टाइमिंग दिया जाता है, जिन्हें नींद आती है तो वो बैठ करके सारे व्रत को नोट करेंगे। व्रत को भी जो 2 दिया बाबा ने, और हर रोज ही हम सबको मिलता है,
तो वो सारे रिवाइज करते रहेंगे कि एक बाप दूसरा ना कोई, तुम ही संग सुनो, तुम ही से बोलो, तुम ही संग प्रीत मनाओ, तुम ही से सारा संबंध निभाओ। और बहुत सारे जो व्रत मनसा वाचा कर्मणा सदैव पवित्र रहेंगे। जितनी बार ये बोला जा रहा है उतनी बार पक्का हो रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं सदा ये व्रत कौन कौन सा है, कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं बाप से की है, ये हमेशा अपनी बुद्धि में रिवाइज करते रहो। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी रिवीजन करना होता है ना, बार बार किसी चीज को याद करने के लिए। तो इसलिए ये भी तो पढ़ाई है, हाईएस्ट पढ़ाई है, तो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर क्या रहेगा, रिफ्रेश रहेगा, स्मृति में रहेगा। और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। तो ऐसा अपने को समर्थ बनाओ। लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर 1 आना चाहिए, है ना। हमेशा नंबर 1 आना चाहिए। तो हमारा तो हमेशा रहता है भाई कि नंबर 1 आना है, हमेशा हर जगह नंबर 1 आना है। कि भगवान चाहता है, भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, तो नंबर 1 रहना है हमेशा, हर जगह। हमें सब कुछ आना चाहिए, ऑलराउंडर होने चाहिए, है ना। तो क्या बाबा ने कहा कि हमेशा लक्ष्य रखना है, नंबर 1 आना चाहिए, हर बात में नंबर 1। और उधर अष्टरतन भी 108 की जो माला बन रही है ना, ब्रह्मा बाबा का तो वैसे मम्मा का फिक्स हो चुका है ना। लेकिन उसके बाद भी अपनी जो भी अभी स्थिति है उसको थोड़ा किनारे रख करके नंबर 1 का लक्ष्य रखेंगे तो 1000 और लाख पर तो पहुंचेंगे ना कम से कम। चलो नंबर 1 का लक्ष्य रखा ही नहीं तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे, पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, भगवान जाने, बाबा ही जाने। तो नंबर 1 ग्रुप की यादगार निशानी वरदान भूमि में क्या देकर जाते हो, उस निशानी से नंबर आपे ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसी यादगार निशानी देकर जाना। यादगार से उनकी स्मृति आती है ना। ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए फिर विशेष कमाल करनी पड़ेगी। कोई कमाल की बात करके दिखावेंगे तब तो यादगार रहेगा। अब देखेंगे यह ग्रुप कौन सी यादगार निशानी कायम कर जाता है। निशानी भी अविनाशी हो। अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। धारणा मूर्त का पेपर तो यहाँ ही हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों को सामना करने का वह फिर वहां जाकर देना होता है। बाबा मधुबन में जो बच्चे हैं, बाबा जी से बात कर रहे हैं, अभी भी जो मधुबन से कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना, गए ना राजस्थान, माउंट आबू गए हुए हैं कई बच्चे। तो वहां से जो भी कनेक्टेड है, बाबा के लिए डायरेक्टली उनकी मुरली चल रही है, उनके लिए मुरली चल रही है कि वहां है अभी ना, तो वहां तो दिख रहा है अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ होगा, जब यहाँ आएंगे अपने सेवा स्थल पर, तो उसकी रिजल्ट भी यहाँ आएगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करें कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है ना। मधुबन से कौन कौन है यहाँ कनेक्टेड अभी, हैंड रेज कीजिए, या फिर कोई बात नहीं अगर नहीं करना चाहते तो चलिए बाद में देख लेंगे। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत में कुछ जरा सी भी कमी होती है तब मदद में भी कमी पड़ती है। कई बच्चे हैं मदद मिलेगी तो करके दिखावेंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। समझ गए सभी कल जिस बात के लिए कंफ्यूजन रही होगी जिन्हों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अभी तक भी कि नहीं कैसे करेंगे हम, लेकिन बाबा ने अभी क्या कह दिया कि हिम्मत रखेंगे। नंबर 1 के लिए कहा ना बाबा ने, तो हिम्मत रखेंगे, पहले मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को, है ना। तो हिम्मत तो पहले रखनी ही पड़ेगी कि मुझे करना ही है, फिर मदद कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसी की ही मदद करता है। पहले हिम्मते बच्चे फिर मददे बाप। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत, बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावे तो बाप भी 100 कदम ना उठावेंगे। बस क्लियर कर दिया बाबा ने कि अगर आप
एक भी कदम नहीं उठाएंगे। तो बाबा 100 कदम नहीं उठाएगा, लेकिन एक कदम आप उठाकर आगे बढ़ाओ तो बाबा बड़े प्यार से 100 कदम बढ़ा करके आ रहा है। 100 क्या 1000 कदम बढ़ा करके आता है वो। तो जो करेगा वो पाएगा। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है, हर जगह ही पुरुषार्थ की बात है। बिना पुरुषार्थ के मिलने वाला कुछ भी नहीं है। हिम्मत हमें करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ हमें करनी पड़ेगी, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। फ्री में कृपा नहीं होगी। भगवान कृपा देने नहीं आया है, तुमको वर्षा देने आया है, अपनी इनहेरिटेंस तुमको ट्रांसफर करने आया है। तो लौकिक दुनिया में भी देखा है, साधारण जीवन में जो राजाएं होते हैं अपने उसी बच्चे को अपना राज्य सौंपते हैं जो लायक होता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो हिम्मतवान होता है, जो गुणी होता है। तो बाबा भी कैसे ही ऐसे दे किसी रोंदूमल को, लो बच्चे तुम पूरे राज्य संभालो, स्वर्ग संभालो। तो सारा चौपट करके रख देगा बच्चा, है ना। ऐसा राजा अगर राज अधिकारी हुआ तो इसलिए बाबा कहता है बार बार पुरुषार्थ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हिम्मत करने के लिए, कदम उठाने के लिए, है ना। हिम्मत रखना अर्थात करना। सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। समझ गया सभी, पुरुषार्थहीन क्या होता है और पुरुषार्थी क्या होता है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है। बाबा कह रहे हैं कि क्या बाप दादा को नहीं पता है। आज जो बच्चे कहते रहते हैं बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, तो क्या बाबा को मालूम नहीं है क्या कि बच्चे की मदद करनी है, कि हम उसको याद दिलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे याद दिलाते हैं बाबा को कि बाबा आप भूल रहे हो, ऐसा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को मालूम नहीं है क्या ऐसा, क्या आपके कहने से करेंगे। बाबा का ईगो हर्ट हो गया। है ना, आपके कहने से बाबा करेंगे क्या। तो जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है, जो स्वयं दाता बनकर कर रहे हैं उनको कह करके कराना, यह इंसल्ट नहीं है। बाबा के इंसल्ट क्यों करते हैं सभी, कि बाबा को याद दिलाना। बाबा को थोड़ा आज फील हो गया ना, कह रहे हैं बाबा कि बाबा को याद दिलाते हो, बाबा की इंसल्ट करते हो। दाता को मालूम नहीं है क्या कि क्या देना है बच्चों को, कब देना है बच्चों को। देने वाले दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो। 5 पैसे क्या देते हो देने वाले दाता के आगे। तो बाप दादा को, अच्छा ये लौकिक जीवन में होता है ना कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें 1 केजी लड्डू चढ़ाऊंगा या फिर तुम्हारे यहाँ घंटियां बांध दूंगा, ऐसा होता है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देने वाले दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो। तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए, है ना। कई बच्चे होते, बाबा आपने तो हमारी मदद ही नहीं की, इस टाइम पर हमने आपको बुलाया, आप आए ही नहीं। तो पूरी समझानी बाबा ने एकदम विस्तार से दी है कि बाप को मदद, भगवान को याद दिलाते हो कि आपने मेरी मदद नहीं की, इतने चालाक हो गए हो बाप से भी ज्यादा। यह संकल्प कभी भी मत रखो, है ना। यह संकल्प कब ना रखो, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में तो उन्हों को स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं, है ना। गला भी काट देते हैं, कल की मुरली साकार मुरली आया ना, एक दू का खून करते रहते हैं, गला काटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं क्रोध में। और फिर बाबा कह रहे हैं कि मांगना, जो दुनिया है, लौकिक दुनिया है, तो उनको मांगना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्वार्थ रहता है। परंतु यहाँ तो चल रही है निस्वार्थ सेवा। बाबा है जो हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहा है, और इसलिए भी कहता है कि तुम निस्वार्थ होकर याद करो। कल की मुरली जिन्होंने ध्यान से पढ़ी होंगी, प्यार से पढ़ी होगी, दिल से पढ़ी होगी, तो एक एक महावाक्य याद होंगे उनको। मैच कर रही है बिल्कुल पूरी तरह से आज के ये जो महावाक्य बाबा के हैं और कल की जो मुरली थी साकार। बाबा कह रहे हैं वहां अपना स्वार्थ नहीं हो, बाकी रख कर क्या करेंगे। यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं तो बाकी रख कर करेंगे क्या। इसलिए यह संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है।
है ना। बाबा ने ये बहुत बार कहा है, निश्चय बुद्धि विजयंती, हम सब जानते हैं ना। भगवान पर हमेशा अपनी निश्चय रखनी है कि जो हो रहा है ना, मुझे उसमें अगर कुछ कमी लग रही है तो कहीं ना कहीं मेरी ही कमी है, क्योंकि बाप देने वाला दाता है और हमें उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे साथ गलतियां हो रही हैं या फिर कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं, है ना। भगवान को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुमने हमारी मदद नहीं की, ये उसकी इंसल्ट है, भगवान की इंसल्ट करना हुआ। और इतने चतुर चालाक नहीं हुए हैं हम कि जो भगवान को याद दिलाएं कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की इस समय पर। वो हमारी ही कमजोरी है, शायद हम हमारी ही इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है कि हमने कैच ही नहीं किया कि वो कहना क्या चाहता था। तो त्रिकालदर्शी भी नहीं बन पाए, तीनों कालों को देख करके हमने कर्म नहीं किया, वाणी में हमारी वाचा ऐसे अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, है ना। किसी को अपशब्द बोल दिया, क्रोध में आकर के बोल दिया, तो फिर ये तो श्रीमत का अगर हम उल्लंघन करेंगे, धारणा में नहीं रहेंगे, तो मिस्टेक होगी हमसे। और फिर वही चलेगा कि बाबा मदद क्यों नहीं करते हो, बाबा क्या करते हो, है ना। फिर बाबा को याद दिलाएंगे, उधर घंटी ऊपर बजाएंगे, बाबा के यहाँ जाके बेल बजाते रहेंगे कि आओ आओ साथ दो मेरा। तो निश्चय बुद्धि किस बात के लिए करना है कि बाबा हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। हम समझते हो यहाँ पर सभी विजयंती ही है, सभी को हमारी तरफ से सबके गले में हार। ठीक है, सभी पहन लीजिए, अपना अपना एक्ट कीजिए, माइम कीजिए भाई, जैसे हार आपके सामने पड़ा हुआ है उसको उठाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा विजुअलाइज करेंगे। खुद से भी एक बार हार उठा करके अपने गले में पहन लीजिए। यहाँ देखिए कि सूक्ष्म वतन में बाबा विजय की माला हमारे गले में डाल रहा है ना। क्योंकि हम सबको हमेशा अच्छा ही, बेस्ट जो बाबा हमें देता है वही लेना है ना। तो आगे बाबा कहते हैं, जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ गई ना, अभी सबके गले में, जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती वही विजय माला के मन के बनते हैं, है ना। सभी हैं यहाँ पर विजय माला के मन के। अगर अभी विजयी नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगी। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता, है ना। तो अभी हम सब सिद्धि स्वरूप है ना। ऐसा नहीं कि आगे चल करके, कल भी बताया था, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था, तो सिद्धि स्वरूप हम अभी ही हैं और अभी ही हमारे सिद्ध संकल्प होते हैं अगर हमारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, हम पूरी तरह से धारणाओं पर चल रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी अपवित्रता है ना, तो फिर ये सिद्धि स्वरूप बनना बड़ी दूर की बात है, मुश्किल है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो, कंडीशन है ना उसके लिए, अगर हमारे संकल्प बोल कर्म सिद्ध अगर हो रहे हैं तो मतलब अच्छी धारणा है हमारी, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स हमने पुरुषार्थ की विधि यथार्थ रूप से धारण नहीं की है, हम पुरुषार्थ गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, या बहुत ही बाबा जैसे कराना चाहता है वैसे नहीं कर रहे हैं। कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि होती है, विधि पूर्वक नहीं करते हो तो सिद्धि भी नहीं होती। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही। अच्छा, तो अभी 1 मिनट साइलेंस में सभी बाबा ने जितने भी पॉइंट्स बताए वो रिवाइज करेंगे, एक बार अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जो नोट किया है उसको रिवाइज करेंगे। फिर हम सब जो नेक्स्ट डिबेट की राउंड है, थर्ड राउंड, उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, मुरली स्क्रीन पर रहने देंगे अनंत भाई। हाँ, सभी एक बार जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, व्रत जो दिया है बाबा ने वो लेंगे मन ही मन। ओम शांति।
ओम शांति। अभी सबने रिवाइज कर लिया होगा, नेक्स्ट राउंड पर बढ़ते हैं। हाँ, वंशिका बहन क्या कहना चाहते हैं? रेणुका बहन जी, आपने जो माला वाली एक्टिविटी करवाई थी कि विजय माला अपने गले में डालो, तो जिस समय में वो डाल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में वहां पहुंच गए हैं। तो बहुत बहुत सुंदर सी फीलिंग आ रही थी। हालांकि वो स्थिति अभी तक नहीं पाई, लेकिन उसको इमेजिन करते हुए बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। चलिए, विजयी रत्न है ना, इसलिए ही फील हो गया, अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं। रहमदिल के बच्चे रेडी हो जाएं, सभी डिबेट के लिए। चारों ग्रुप तैयार, एवर रेडी तो है ही सभी। तो आज का जो टॉपिक है, एक है समर्पित, एक है प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चे। बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है समर्पित पूरी तरह से, मीन्स स्थूल रूप से समर्पित है, और एक है प्रवृत्ति में रह करके मन से समर्पित है। तो रहम दिल को कन्विंस करना है। वैसे तो दोनों इक्वल, मीन्स दोनों की इम्पोर्टेंस है, ये हम सबको मालूम है। जिस भी बात की हम सब यहाँ पर डिबेट रख रहे हैं, वो मालूम है सबको क्यों चल रही है, कि हमारे डायमेंशन बुद्धि की बढ़े, है ना। एक बात को हम पकड़ करके ना चले, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो रहम दिल के लिए जो कन्विंस करना है, हाँ हैंड रेज कर लीजिए रहम दिल के सारे बच्चे। तो रहम दिल को जो कन्विंस करना है कि प्रवृत्ति के जो बच्चे हुए हैं बाबा के, वो सेवा ज्यादा बेस्ट करते हैं, है ना। दोनों करते हैं, सबको मालूम है, लेकिन कन्विंसिंग पॉइंट आपके लिए है कि प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं वो ज्यादा सेवा करते हैं यज्ञ की। चलिए गीतेश भाई ऑन करते ओम जाइए। शांति। आप सबकी टाइमिंग बता देते हैं, 6 तक होगी ना, 56 57 तक जाएगी। 5 ओम शांति भाई जी। प्रवृत्ति में रहकर हम सेवा ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम किस अंदाज में होते हैं जब हम ज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन जब ज्ञान लेने के बाद जो हमारे में परिवर्तन होता है, तो उसे देखकर लोग, मतलब उनके अंदर भी परिवर्तन होता है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो प्रवृत्ति में रहकर ही सारी धारणाओं को लेकर चले। तो मुझे लगता है प्रवृत्ति में रहते हुए हम बहुत सेवा कर सकते हैं, कि अपने आप को कहाँ कहाँ हमने इम्प्रूवमेंट किया, तो वो ज्यादा नोटिस करते हैं। घर परिवार से लेकर मतलब पूरे गली मोहल्ले, जहाँ तक भी हमारा मतलब कि जितने संबंध होते हैं, उसमें हम अपने कर्मों द्वारा अपने मतलब अपने आप को जो इम्प्रूवमेंट किया है, उससे आत्म इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरा, हम इतने विकारों में रह कर भी अपने को निर्विकारी बनाते हैं, तो इसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। ओम शांति। नेक्स्ट अशोक भाई। ओम शांति। प्रवृत्ति में जब रहते हैं तो हम एक एक पल पल हमें अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग अनुभव होता है। तो उस अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ब्रह्मा बाबा उदाहरण है ही, वो प्रवृत्ति मार्ग में रहती नंबर 1 पहुंचे। प्रवृत्ति मार्ग में रहने के कारण, अनुभव के कारण हम किसी भी चीज को फेस करने में बहुत सक्षम रहते हैं। नेक्स्ट गीता बहन, अनिकेत मिश्रा बहन। ओम शांति दीदी। दीदी प्रवृत्ति में रहते हुए, मतलब घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते हम बहुत अच्छा वो करते हैं, क्योंकि हमारे सारे विकारों पे जीत होती है। इसलिए दीदी हम प्रवृत्ति में रहते बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, तो प्रवृत्ति में रहते बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। नेक्स्ट अनंत भाई। जी ओम शांति। प्रवृत्ति में रहते ही हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर उनको हम समझते हैं। बाबा जो युक्तियों की बात करता है, वो जो हमारे अनुभव होते हैं उस हिसाब से हम उनको हैंडल करते हैं, उसी हिसाब से हम ही उनको सेंटर तक लेकर जाते हैं। दूसरा, जैसे बताया, परिवर्तन हमारा देखकर लोग परिवर्तित तो होते ही हैं। अभी तक लोग ब्रह्मा कुमारी क्या सोचते थे, शिवानी बहन को बस सुनते थे, वो ही एक अकेली ही संस्था है। लेकिन जब वो हमें देखते हैं तो समझते हैं कि नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको धारण भी करना है, और धारण हम कर भी सकते हैं।
ओम शांति थी। और मनसा सेवा भले कितनी हम शक्तिशाली करें, जो हम अपने घर घर को, जो बाबा बोलते हैं मंदिर बनाना है, वो प्रवृत्ति में रहते हुए ही कर सकते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट दीपिका बहन। ओम शांति। प्रवृत्ति में रह के ज्यादा सेवा का मौका मिलता है और ज्यादा अनुभव भी मिलता है, क्योंकि जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो जहाँ पे रहते हैं और कार्य भी करते हैं, ऑफिस का कह रहे, तो ज्यादा मतलब सिस्टर्स सब कहते हैं कि जो जहाँ पे आप काम करते हो उनको भी लेके आओ, तो ज्यादा मौका मिलता है, तो हमें ज्यादा सेवा का मौका मिलता है। इसके एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी प्रवृत्ति में रह के सबको बाबा का, शिव बाबा का बनाया। और रिसेंट एग्जाम्पल है शिवानी सिस्टर, वो भी प्रवृत्ति में रहती है और सबको मतलब बाबा का परिचय देती है, तो ज्यादा मौका उनको मिलता है और हम उदाहरण बन सकते हैं, सबके लिए उदाहरण बन सकते हैं। तो ज्यादा मौका जो है वो प्रवृत्ति में रह के सेवा करने से मिलता है। और बाबा ज्यादा मदद भी करते हैं, जो हम हिम्मत रखते हैं। जैसे आज की मुरली में भी बताया बाबा ने, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो तो प्रवृत्ति में रहने से हमें कभी भी महसूस नहीं होगा कि हम अकेले हैं, क्योंकि हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा कंफर्म मदद करता है। और जब बाबा की मदद है तो सब प्रवृत्ति वाले भी बाबा के बन जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बन जाएंगे, क्योंकि बाबा का साथ है। ओम शांति। चलिए सभी हो गए रहम दिल के। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे, समय भी हो गया। बहुत अच्छा कवर किया रहम दिल के बच्चों ने समय पर सबने। शहनसी हैंड रेज कीजिए। जस्ट ऑपोजिट आपको कन्विंस करना है कि समर्पित जिस ज्यादा सेवा करते हैं। ओनली वन फ्रॉम सहनशील, जस्ट वन। बाकी नहीं आए क्या सहनशील से? 3। चलिए मधु शाह बहन। 6-3 तक है समय आप सबकी। दीदी बाबा के यज्ञ में समर्पित होना यह बाबा के बच्चों के लिए एक बहुत गौरव की बात है, परंतु क्योंकि जब समर्पित हो जाते बच्चे तो उनका कंसंट्रेशन सिर्फ एक बाप की पे रहता है और एक सेवा पे रहता है। और जो हम लोग बाबा से जो प्रतिज्ञा किए थे कल, क्या कि जैसे एक बाप दूसरा न कोई, और मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, उससे हम पूरी तरह से पूरा भी कर सकते हैं और निभा सकते हैं। प्रवृत्ति में हम लोग का एक लिमिटेशन रहता है, मतलब घर परिवार हमें देखते हुए सबको खुश करते हुए चलना पड़ता है, परंतु समर्पित जब हो जाएंगे तो हमारे मतलब फ्री रहते हैं पूरा, और कहीं भी जा सकते हैं सेवा के लिए, किसी को ज्ञान सुना सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के बताते हैं, जैसे दादी लोग भी जैसे पहले प्रवृत्ति में थी, जैसे जानकी दादी प्रवृत्ति में थी पहले, फिर वो समर्पित होके ज्यादा सेवा कर पाई और फ्री होके, उनको कोई लिमिटेशन बंधन नहीं था, फिर वो ज्यादा सेवा कर पाई। शांति। नेक्स्ट मीना मक्खी बहन। ओम शांति। समर्पित होना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाबा से कनेक्शन चाहिए, और ऐशो आराम को त्याग करके यज्ञ में अपने आप को झोंकना बहुत आसान नहीं है। दूसरा, जो समर्पित लोग होते हैं उनके लिए, उनके पास सेवा के लिए टाइम रहता है, और उनका योग का ड्यूरेशन जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं शक्ति यहाँ भी ज्यादा होती है, योग की शक्ति। प्रवृत्ति वाले लोग क्योंकि ड्रेस में रहते हैं तो वो एज अ रोल मॉडल और हमारी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये हमारी रूहानी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनको टेक्निकल नॉलेज ऑफ ज्ञान थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, मतलब ऑब्वियसली जो लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उनको भी होती होगी, बट उनको ज्यादा होती है, और क्योंकि वो टाइम ज्यादा दे पाते हैं स्टडी के लिए में भी। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति वाले ही और आत्माओं को ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं, समर्पित आत्माएं भी एक साथ बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे सकती हैं, या क्लासेस करा सकती हैं, उनके कल्याण के लिए बोल सकती हैं। और जैसे सेंटर पे जाते हैं और दीदी होती हैं तो वहां पर एक रूटीन है, बट अगर प्रवृत्ति मार्ग में होंगे तो अगर मैं सपोज किसी को क्लास करा रही हूँ तो मैं अपनी कन्वीनियंस देखूंगी, उनकी कन्वीनियंस देखूंगी, तो आलस और अलबेलापन आने के चांसेस प्रवृत्ति मार्ग में बहुत ज्यादा रहते हैं। समर्पित में एक रूटीन, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ओम शांति। नेक्स्ट प्रेम प्रकाश भाई।
शुक्रिया पवित्र आत्मा। आग से दूर रहकर कोई भी सुरक्षित रह सकता है, लेकिन आग के पास रहकर काम करना या न जलना यही स्पेशलिटी है। तो अगर हम प्रवृत्ति में रहकर एक तरह से अगर हम सेवा करते हैं तो ये हमारी खासियत है। तो लौकिकता समर्पित है भाई, आप सबके पॉइंट समर्पित है। समझा नहीं आपने? जी समझा मैंने। समर्पित में अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मुकेश बहन बोलेंगे, फिर आप थोड़ा सा सुन करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चल रहा है ना। चलिए मुकेश बहन बताइए। जी भाई जी, समर्पित जो होते हैं भाई बहने वो ज्यादा सेवा कर सकते हैं। जैसे जगह जगह गीता पाठशाला खोल सकते हैं, सेंटर वगैरह भी खोल सकते हैं, उन पे भी निमित्त बन सकते हैं। और जैसे प्रदर्शनी वगैरह, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आत्मा को बाबा का बना सकते हैं। ओम शांति। हाँ, नेक्स्ट ओम शांति बताइए। ओम शांति से कौन बहन है भाई? मानव भाई बताइए आप। जी वो बहन जी ओम शांति। समर्पित वालों को जैसे सेवा का ज़्यादा चांस मिलता है और भाग्य तो उनका है ही है, ठीक है। पर प्रवृत्ति वालों को भी बाबा कहते हैं आप भी बहुत सेवा कर सकते हो। जैसे एक बार बाबा ने कहा था मुरली में कि आप ट्रेन में जाओ वैसे ही, और ट्रेन में जा कर के सेवा करो। तो समर्पित वालों को तो भाग्य है ही है सेवा का, ठीक है। चलिए हो गया समय 6:02 तक। एक अभी हर्षित मुख के सारे बच्चे हैंड रेज कीजिए। हर्षित मुख जो फर्स्ट रहम दिल के लिए था, आप सबके लिए वो है पॉइंट। रंजना बहन स्टार्ट कीजिए। हाँ, हैंड रेज जैसे है वैसे चलेंगे सीक्वेंस में। ओम शांति। बाबा बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी बहुत मौका दिया है कि वो अपनी सेवा कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। प्रवृत्ति वालों के पास हालांकि बहुत ज्यादा बंधन भी होते हैं, बहुत कार्य भी होते हैं समझने के लिए। बच्चों को भी खुश करना होता है, लौकिक पति को भी खुश करना होता है, और रिश्तेदारियां भी बहुत निभानी होती हैं। इसके बावजूद भी बाबा ने कहा है मन बुद्धि मुझसे लगा लो तो तुम समर्पित वालों से भी आगे जा सकते हो। बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति वाले भी 108 की माला में आ सकते हैं। बाबा के ये महावाक्य है, और बाबा कहते हैं बांधेली मुझे सबसे ज्यादा याद करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि समर्पित ही सेवा कर सकते हैं, समर्पित से ज्यादा अगर बाबा के ऊपर लगन है तो हम भी प्रवृत्ति वाले भी बाबा की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं, और ब्रह्मा बाबा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ओम शांति। रितु बहन नेक्स्ट। ओम शांति। जैसे भी हमने देखा है कि कीचड़ में खिला हुआ जो फूल होता है उसकी तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। कांटों के बीच जो रहता है गुलाब, उसके प्रति भी लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी ज्यादा सुगंध फैलाता है। इसी तरह से प्रवृत्ति मार्ग वालों का बहुत ही ऐसे जगह रहते हैं जहां से निकल के और एक खुशबूदार बन जाना लोगों को बहुत आकर्षित करता है। इसीलिए जो बाहर के लोग हैं वो हमेशा प्रवृत्ति वालों को देख के उनसे बातें करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, और उनके अनुभव से ही सेवा बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ अनुभव के साथ साथ तन मन धन बाबा ने लगाने के लिए कहा है। तो धन प्रवृत्ति मार्ग वाले ज्यादा लगा सकते हैं, और जितनी भी सेवा होती है उसमें तन मन के साथ धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रवृत्ति मार्ग समर्पित से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। राजेश्वरी बहन। ओम शांति। ऐसा देखा गया है, मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि जो आता है अपने हम जीन्स को ही ज्यादा देखता है। एक बार एक भाई आते थे तो वो कहते थे ये तो बहनों की ही संस्था है और कोई होता ही नहीं, वो अकेले होते थे। ऐसे ही एक बार एक कुमारी को कोर्स करा रहे थे तो वो देख रही थी कि हाँ ये
दीदी भी तो समर्पित है, ये भी तो कुमारी है। तो हम जीन्स को ज्यादा देखते हैं, और हम जीन्स जो है ज्यादातर प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होते हैं, तो उनको देखकर ज्यादा चलते हैं। और कई बार मैंने महसूस किया, हम लोग जैसे क्लास में जाते हैं तो बहुत से लोग हमको वॉच करते हैं, ये रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ये है कि हमें देख करके लोग ज्यादा सेवा करते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग वाले ही ज्यादातर धन की भी, जैसे रितु बहन ने बताया, धन की सेवा भी ज्यादा करते हैं। ओम शांति। तरुणा बहन नेक्स्ट। प्रवृत्ति मार्ग वाले मतलब उनके सामने परिस्थितियां ज्यादा आती हैं फेस करने के लिए, और प्रवृत्ति मार्ग वाले अगर स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छे से औरों के सामने उदाहरण मूर्त बनते हैं। ओम शांति। रचित भाई चलिए 6-7 तक है आप सबकी टाइमिंग। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा ने ज्ञान का कलश हम माताओं के ऊपर ही रखा है, और बाबा को इतना निश्चय है कि वो घर गृहस्थ में रहते हुए, सारा परिवार संभालते हुए, इस कांटे का जंगल में रहते हुए वो पूरे फूलों का बगिया बना सकती है। इसलिए बाबा ने ज्ञान कलश हम माताओं को ही दिया है, और इसलिए जितना भी संभाल करती है माताएं, पूरे परिवार को देखते हुए बाबा का भी ज्ञान उठाता है, कितना भी उनको बंधन क्यों ना हो, लेकिन वो बाबा को, हर किसी में बाबा को ही देखती है कि नहीं ये भी बाबा का बच्चा है, वो भी बाबा का बच्चा है। बाबा ने हमको यहाँ पे भेजा है और हमको इसलिए ज्ञान दिया है ताकि कि हम सबको ज्ञान से भरपूर कर सके। थोड़ा 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 सबको इस ज्ञान कलश में से सबको थोड़ा थोड़ा देते ही चले। हो गया, समय हो गया। शांति। रजत मुख की परफॉर्मेंस भी काफी बेहद अच्छी रही। चिंतनशील चलिए हैंड रेज कीजिए सभी। चिंतनशील आप सबके लिए है, समर्पित की कन्वीनियंट बात करनी है ना, कि समर्पित जो होंगे वो बेस्ट सेवा दे सकते हैं। दीदी मेरी बारी। नीचे 2 बच्चे, हर्षित मुख से काफी बच्चों ने हैंड रेज किया था, सबसे ज्यादा हमें लगता है। तो आप दोनों रेणुका बहन और दूती बहन रह गए क्योंकि समय ओवर हो गया। ठीक है, तो कल आपकी बारी आएगी। जो जल्दी हैंड रेज करेंगे बारी उनकी आती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो नीचे तक जाते हैं। तो वर्धमान भाई बताइए। ओम शांति भाई जी। समर्पित वाले ज्यादा सेवा करते हैं। समर्पित जीवन, पवित्र जीवन बहुत ही आकर्षित करने वाला जीवन है। आकर्षित करना मतलब इन दी सेंस एक पूजनीय, जैसे उनके लिए एक मन में भाव भी रहता है कि ये श्रेष्ठ है। गृहस्थी वाले कितना भी कर लें फिर भी उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है कि बाबा ने क्या क्या, क्योंकि उनमें ही बाबा की मूर्त देखते। ब्रह्मा बाबा समान बनना, जैसे हम भी जो सेंटर पर जैसे हो जाते हैं, तो जो दीदी ने कहा, क्योंकि दीदी निमित्त है, वो जो कहेंगी वो करेंगे। भले ही हम अपनी ओर से सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दीदी ने कह दिया ये नहीं तो नहीं, एकदम से लकीर लगा देना, नहीं करना। तो समर्पित जीवन जो है वो बहुत ही ये यानी पूजनीय कहा जाए, उसे बहुत ज्यादा ही श्रद्धा उनके प्रति रहती है, भाव रहता है, और वो सेवा भी ज्यादा करता है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है और इधर उधर नहीं देखना। जैसे कि एक घोड़े को भी चलाया जाता है तांगे में बांध, तो आसपास उसके जो है उसके को ऐसा वो पट्टा बांधा जाता है आंखों पर कि उसे सिर्फ सीधा ही देखना है। तो इस तरह से वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका ये जीवन है, आपको इसी जीवन में ही जीना है, और उसी जीवन में ही रस होता है, क्योंकि दूसरा कोई फल खाया ही नहीं, उस फल का रस ही नहीं। तो ये जीवन सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जीवन है, और हम भी शायद यही जीवन चाहते थे, लेकिन जब इसमें फंस गए तो फिर तो एक जिम्मेदारी समझते 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 वो जिम्मेदारियां ओवरलोड हो जाती हैं। लेकिन समर्पित जीवन दी बेस्ट जीवन। मुबारक है उनको जो समर्पित है। ओम शांति। नेक्स्ट सोमन भाई कन्विंस कीजिए। ओम शांति भाई जी। आत्मा जन्म जन्म मतलब देहधारियों के लिए ही किया है, उसी में फंसी रही है,
और ये कितने सौभाग्य की बात है कि जीवन सफल हो जाता है जब आत्मा भगवान के लिए समर्पित होती है, भगवान मिल जाता है। ब्रह्मा बाबा भी भले ही गृहस्थ में थे, लेकिन वो भी पूरी तरह समर्पित हुए। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरा परिवार। एक संकल्प भी उनका हद में नहीं चला, बेहद में आ गए थे वो। समर्पित आत्मा माना बेहद में, विश्व के लिए जीना। उनका हर संकल्प, श्वास, तन मन धन पूरा विश्व के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं होता। तो समर्पित आत्मा सबसे ज्यादा सेवा करती है, खुद का भी कल्याण करती है और विश्व का कल्याण करती है, अपना भी भाग्य बनाती है, दूसरों का भी, और सबको खुशी देती है, विश्व में परिवर्तन लाती है। तो ये कुछ ही आत्माएं होती हैं जो समर्पित होती हैं, लेकिन ये पूरा परिवर्तन ला देती है। तो बाबा की कुछ ही आत्माएं हैं जिन्होंने इतना परिवर्तन लाया है, गृहस्थ आत्माओं को भी अपने जैसा बना दिया है, उनका भी जीवन इतना श्रेष्ठ बना दिया है। नेक्स्ट वरदराजन भाई। चलिए 1 मिनट है लास्ट के, बता लीजिए। हाँ वरदराजन भाई, हाँ नारायण भाई, ऑन कीजिए माइक, बताइए। ओम शांति। एक्चुअली समर्पित लोगों की एक खासियत है कि जैसे योग करते हैं वो सब करते हैं तो आत्माओं को बदलने में, आत्माओं को बाबा की तरफ खींचने में बहुत मदद होती है उनको। क्योंकि जो भी बोलते हैं ना, जो भी वो करते हैं, जो भी वो बोलते हैं, तो सब लकीर ही नहीं, फिर दैविक वाक्य कैसे जैसे बोलते हैं ना वो, जब मंदिर में जाते हैं तो पुजारी कैसे कैसे बोलते हैं, वो इतना पवित्र रहते हैं, उतना ये नहीं करते। जैसे कि वैसे ही ये लोग भी बहुत, दीदियाँ बहुत पवित्र रहते हैं। जो उनको मानते हैं ना तो आराम से, मतलब इतना सेवा वो जो कहते हैं वैसे जैसे हम करते हैं, तो वो करने के बाद इतना सुकून मिलता है, मन की शांति होती है। तो सब कल हम लोग एक सेवा कर रहे थे ऑनलाइन में, दीदिया के एक सेवा कर रहे थे क्योंकि आज एक प्रोग्राम यहाँ पे चालू है, मतलब शुरू होने जा रहा है आज दोपहर से। तो कल उसके लिए तैयारी थोड़ी हो रही थी ऑनलाइन में, सबको आत्माओं को इकट्ठा करके करने में। जब दीदिया बोलती जा रही थी ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तो खाना ही भूल गया। ऐसे क्यों होता है क्या? खाना भूलना मतलब इतना अच्छा होता है, मतलब इतना सुकून था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत टाइम ओवर हो गया, एक्सप्रेस आप कीजिएगा, टाइम भी ओवर हो गया। तो मतलब कितने ज्यादा ज्ञानवान बाबा के सभी बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे आप सबने आंसर्स रखे हैं। वीरा बहन टाइम ओवर हो गया, आप बहुत लेट हैंड रेज किया आपने। तो अब मार्किंग सबकी बता देते हैं, किनको क्या मार्किंग मिली है, कौन है आज के विनर। अब चांस तो नहीं मिलेगा क्योंकि समय गया तो गया है ना, कल मिलेगा आप चांस। वीना बहन कल हैंड रेज कीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो रहम दिल से 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छा सबने बताया। सहनशील से ओम शांति भाई जी, हम बोले थोड़ा सा 1 मिनट। कल 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 ठीक है, अभी टाइम ओवर अच्छा, ग्रुप में सेंड करना चाहते तो जैसे ग्रुप लॉक हो गया तो कैसे? फर्स्ट वाले में आप कर दीजिए ना, अभ्यास वाले में, अभ्यास ग्रुप है मुरली जो। अभ्यास भी नहीं हो, दोनों में ब्लॉक है भाई जी। अच्छा, ऑन कर देंगे, ठीक है, आपके लिए ऑन कर देंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर जैसे कि मार्किंग बता रहे थे, वही बीच में बोला कीजिए आप सभी। सहनशील का था, तो 2 बच्चों ने स्टार्टिंग में, जो मधु बहन और मीना मक्खी जब आप दोनों ने बड़ी जबरदस्त पॉइंट रखी अपने, मतलब सुनते सुनते लग रहा था कि वाह क्या कन्विंसिंग, ऐसे कन्विंस किया जाता है किसी को, है ना। और फिर कुछ नेगेटिव मार्किंग भी हुई सहनशील से, जैसे ओम शांति से जो कनेक्टेड है वो उन्होंने हैंड रेज करके आंसर नहीं किया। प्लस प्रेम प्रकाश भाई शायद इन्होंने प्रश्न को ही नहीं समझा,
क्योंकि रेगुलर नहीं है क्लासेस में इस वजह से, तो कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश की फिर भी, मतलब हिम्मत तो की ना, ये बहुत अपने आप में अच्छी बात है। तो प्लस प्लस मिले हैं मधु बहन और मीना मखीजा बहन को। रहम दिल से अनंत भाई आपने कन्विंसिंग पॉइंट बहुत अच्छी रखी थी, और दीपक भाई ने हर्षित मुख से काफी अच्छे सबने आंसर दिए हुए हैं। और हैंडरेज सबसे ज्यादा हर्षित मुख से ही हुआ है, 8 बच्चों ने हैंडरेज किया हुआ था, 2 रह भी गए। और कन्विंसिंग पॉइंट बहुत अच्छी रखी है राजेश भाई ने और रंजना बहन, आप दोनों ने, मतलब सबने ही ओवरऑल बहुत अच्छा रखा था। अपने अपने पॉइंट प्रवृत्ति के हैं अराउंड, हमें लगता है सभी ही प्रवृत्ति मार्ग के ही हैं इधर हर्षित ग्रुप में, तो इसलिए ये सबको अनुभवी है ना, एकदम फटाफट मिल गया, अपने अपने ही फेवर का पॉइंट मिल गया सबको, तो अच्छा रखा, बहुत अच्छा रखा। तो एक्स्ट्रा प्लस हर्षित मुख के इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया हुआ है, अराउंड 8 ने। तो नेक्स्ट है चिंतनशील, आए तो 3 ही है, सिर्फ 3 ने ही पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन तीनों ने काफी अच्छे पॉइंट रखे। मीन्स वर्षा बहन वो तो समर्पित ही होना चाहते, मतलब ऐसे कन्विंस करो किसी को कि सामने वाला घायल ही हो जाए बिल्कुल, तो वर्षा बहन तो मतलब ऐसे कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, कुछ भी पॉइंट दे दिया जाए तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं कि छोड़ेंगे नहीं घायल करके ही रहेंगे। तो वेरी नाइस, बहुत प्लस प्लस आपको मिले हैं, सोमान भाई को भी प्लस प्लस मिले हैं। बच्चे 3 ही थे बट बहुत अच्छे पॉइंट आप सबने रखे हैं। तो और नारायण भाई आपने भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, खाना ही भूल गए तो समर्पित बहनों को सुन करके इतनी उनमें पवित्रता है, इतनी आकर्षण हो गई कि अलौकिक आकर्षण इतनी ज्यादा हो गई, इतनी खिंचाव हो गई कि भोजन करना ही भूल गए। अच्छा है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं ना जिससे कि सुन करके तुरंत बुद्धि में लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, गलत कह ही नहीं सकते। तो आज के जो विनर हैं वैसे हर्षित मुख ही हैं, क्योंकि सबने इसमें सबको प्लस ही मिले हुए हैं और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है। बाकी एक्स्ट्रा जो बेस्ट आंसर जाते हैं जिनको बाकी चारों ग्रुप से, वो नाम बता दिए गए। रहम दिल से अनंत भाई और दीपक भाई ने बहुत अच्छे कन्विंसिंग पॉइंट रखे। सहनशील से मधु बहन और मीना बहन ने बहुत अच्छे पॉइंट रखे, मतलब बहुत अच्छे रखे। और हर्षित मुख से तो सबने ही बहुत अच्छे प्लस लिए हुए हैं। तो चिंतनशील से वर्षा बहन और सोमान भाई, नारायण, तीनों भाई इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है पॉइंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित मुख, आज फिर से विनर बन गया कल भी था ना हर्षित मुख ही आई थिंक। तो क्लैपिंग कर रहे हैं सभी हर्षित मुख के लिए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं हर्षित मुख के बच्चे, हंसते हंसते, है ना, अच्छी तरह ना सीख लिया है। जिनको चलिए आज नहीं मिला समय बोलने का, कल वो फटाफट हैंड रेस करेंगे, ठीक है, तो उनको भी मिलेगा, चांस मिलेगा। और अभी ये क्यों कराया जा रहा है, कल भी बताया गया था कि हम किसी एक बात को पकड़ करके ना बैठे, है ना, अगर हम समर्पित हैं तो भी बेस्ट, हमारा वही कल्याण है, हमको वही एक्सेप्ट करके चलना है। और अगर हम प्रवृत्ति में हैं तो वही बेस्ट है, हमें वही इसको पकड़ करके भी नहीं चलना है। बुद्धि से तो सभी समर्पित हैं बाबा के बच्चे, है ना, लेकिन स्थूल रूप से जो इतने सारे आप सबने अच्छे अच्छे बातें बताई कि हाँ जो समर्पित है जैसे एक रूटीन है उनका, तो वो प्रवृत्ति में रूटीन नहीं बन पाता है। कभी कोई गेस्ट आ गए, अब जैसे फ्री नहीं है उनके अंदर, मतलब फ्रीडम नहीं है उनके लिए कि पूरी तरह से बाबा के लिए ही हमें 24 आवर बाप के लिए ही सेवा करनी है, विश्व के कल्याण के लिए समर्पित जो होंगे 24 आवर उनका यही संकल्प चलेगा। लेकिन जो प्रवृत्ति में है तो उनको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आ जाती है उनकी, कि उनको घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और कोई गेस्ट आ गए हैं उनका भी ध्यान में रखना है, फिर शादी भी कहीं अटेंड करने चली जानी है, तो ऊपर नीचे होती रहती है स्थिति। लेकिन समर्पित में क्या होता है कि अब जैसे ये तो प्लस पॉइंट रही समर्पित के लिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट प्रवृत्ति के भी हैं कि भाई ज्यादा सेवाएं होती है,
दूसरी जो आत्माएं होती हैं प्रवृत्ति में, उन्हें भी देख करके पड़ोसी जो होते हैं, नेबर, उनको भी हिम्मत मिलती है कि चलो ये जा रहे हैं तो हम भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अगर जो समर्पित हैं, अगर वो सिर्फ जाकर के सेंटर पर समर्पित होकर के बैठे रहे, बाबा बाबा करते रहे और कोई आए ही ना, सेंटर पर कोई आए ही ना, और सिर्फ एक कोई आ रहे हैं, सारे वहां पर समर्पित ही बैठे हैं, कोई और आए ही ना, क्योंकि मेजॉरिटी प्रवृत्ति वाले तो यही संसार में बहुत बच्चे हैं, तो किसको ज्ञान देंगे, किसको ज्ञान सुनाएंगे। तो प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं उनको देख करके कहीं भी जाते हैं, अगर सेवाएं करते हैं बाबा की, तो उनसे इंस्पायर होकर के, प्रेरणा लेकर के प्रवृत्ति मार्ग वालों के बच्चों से फिर वो सेंटर्स पर आते हैं, मधु बन जाते हैं, बाप का ज्ञान लेते हैं। तो दोनों का है ना बहुत ज्यादा वैल्यू है। प्रवृत्ति मार्ग में जो बच्चे हैं बाबा को बुद्धि से, मन बुद्धि से समर्पित हैं, मतलब वो समर्पित मन बुद्धि से हैं प्रवृत्ति के बच्चे, और जो समर्पित हैं, जरूरी नहीं होता है ऐसा, जो स्थूल रूप में समर्पित है वो मन बुद्धि से बाबा को ही याद कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन में प्लानिंग चल रही हो कि मैं क्यों नहीं प्रवृत्ति को मैं चला गया या चली गई, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना कि कोई एक को ही हम लेकर के अपने आप को फिट करें कि नहीं यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, दोनों अच्छा है। लेकिन जो पॉइंट है ना, समर्पित की भी हमें वैल्यू होनी चाहिए, प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं उनकी भी हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ही ये कल था साधन साधना, उससे पहले स्व कल्याण, विश्व कल्याण, स्व पुरुषार्थ, विश्व के लिए हम क्या करेंगे, स्व पुरुषार्थ करके, खुद का कल्याण करके, और उससे पहले था सार विस्तार का। तो दोनों के बैलेंस सिखाया जा रहा है ना, कि हमें हर एक चारों तरफ से हमें किस तरह से हमें डायमेंशनली, ऐसा नहीं कि वो अच्छे हैं तो सिर्फ वही अच्छे हैं, प्रवृत्ति के अच्छे नहीं है, या फिर कोई सोचे कि प्रवृत्ति है इनसे हमें तो दूर दूर रहना है, घृणा के पात्र है, ऐसा नहीं है। दोनों को हमें ऊंचा उठाते, दोनों को पैरेलली देखते हुए चलना है। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कराया जा रहा है ना, एक में ही सिर्फ नहीं फंसना है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जिनको वो पॉइंट मिल गए जो वो नहीं चाहते थे, जैसे कल साधन मिल गया, सोमान भाई को आई थिंक, या किसको मिल गया था, वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको कन्विंस करना पड़ा कि हाँ ये ठीक है। तो अब उस दिन से मीन्स कल से ही बुद्धि में आ गया होगा कि ये बात भी सही हो सकती है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो आज किनको अलग पॉइंट मिल गई जो वो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। अच्छा मोहनिश भाई, आपके अगेंस्ट पॉइंट मिल गई थी, आपने तो बताया इतना अच्छा सुंदर। नहीं दीदी, मैं उसको बेटर एक्सप्लेन कर सकती थी क्योंकि मैं उससे बेटर रिलेट करती हूँ, बट वो अपोजिट हो गया। अपोजिट मिला, फिर भी कितना अच्छा बताया आपने ना। कन्विंस इसी को कहते हैं कि भाई कन्विंस कर लेना, अपनी बातों को रखना और उसको भी एक्सेप्ट कर लेना। आपकी बातें सुनकर लग रहा था कि आप खुद ही समर्पित हैं। तो बहुत अच्छा, गीतेश भाई को भी अलग मिल गया। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, कल हमारे लिए जो था वो साधना था, लेकिन कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ता हो गया, हमारा ब्लूटूथ पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा था। तो या तो हमारा डॉगी ने उसे तोड़ दिया या बेटे ने फेंक दिया डर के मारे। तो हमें लगा कि हम अपनी साधना से ही बाबा को मतलब अपनी साधना पर ही हम ध्यान रखते हैं, लेकिन 2 दिन हमने बिना लीड के, बिना ब्लूटूथ के किया तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आवाज बाहर जैसे टीवी चलता है। तो हमें लगा साधना भी मतलब साधन भी बहुत जरूरी है, तो हमें कल साधना पे बोलना था, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे को साधना की आवश्यकता पड़ी। ओम शांति। तो इम्पोर्टेंस दोनों की पता पड़ गई कि साधन की भी जरूरी है, साधन भी जरूरी है, साधना भी जरूरी है। और किनको अलग पॉइंट मिल गई, वर्धमान भाई को भी। लेकिन आपने बहुत अच्छा कन्विंस किया, क्योंकि आप लगता है समर्पित सच में होना चाहते थे। आपकी कन्विंसिंग इतनी जबरदस्त थी कि हम भी कन्विंस हो गए। भाई बताइए। ओम शांति भाई। हाँ, वो टाइम अलग था जब हम ये गृहस्थी चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो जीवन जो था बहुत अच्छा था, लेकिन जो जिम्मेवारी मिल गई, अब तो हम यही कहेंगे ना, बाबा ने दी, हमारा पार्ट ऐसा था जो भी है, तो उसको हमने बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि हम जो है स्वतंत्र होते हैं गृहस्थ में रहने वाले जो हैं, लेकिन जो समर्पित नहीं है उनके ऊपर फिर भी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन्हें सिर्फ सेवा में ही का पार्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें
जो अपने ऊपर है, दीदी दादी, उनसे जो है बिना पूछे नहीं करना। हम अपने, हमारी एक प्रवृत्ति जो छोटी होती है उसमें हम अपने होल सोल मालिक होते हैं, तो हम ये अपनी बात रख सकते हैं, जिद भी कर लेते हैं, लेकिन वहां जिद का कोई चांस नहीं होता। ओम शांति। अच्छा, ये पॉइंट रह गई थी आपकी इसलिए नहीं, ये मैं उसके अगेंस्ट हुआ ना, फिर पहले उस अच्छा, आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो हमें मिला है अभी पार्ट, तो हमें अपना अच्छे से बचाना है। राइट, बहुत समझदार आत्मा है आप। बताइए, रचित भाई को भी अगेंस्ट मिल गई थी, अलग मिल गई थी, अभी सभी हैंड ओम रेज। शांति। नहीं भाई जी, बाबा ने जो दिया, जो जिसको जो दिया वो सबको सोच समझ कर ही दिया होगा बाबा ने। बाबा ने किसी को कुछ ऐसा नहीं दिया कि उसके विरुद्ध है, उसके अनुसार नहीं है। बाबा जान रहे हैं कि सारे बच्चे लोग मेरे किस पे बोल सकेंगे, क्या कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने जो जिसको दिया सब हूबहू चल रहा है, बिल्कुल पहले के जैसा, राइट, जैसे चल रहा था। कुछ भी एक भी बोल इधर उधर नहीं हो रहा है, जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा है। लेकिन बनाना बेस्ट है ना। चलिए, रौनक भाई क्या कहना चाहते हैं अभी? मेरे साथ भी सेम वर्धमान भाई वाली सिचुएशन थी कि मैं बिल्कुल भी मैरिज नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन वही कहते हैं कि शायद कर्म बंधन यहाँ बंधे हुए थे तो आ गए। और बहुत ब्रह्मा कुमारी में जब पापा ने आज से 20 साल पहले बताया था तब तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ आया तो शादी नहीं करना चाहते थे, और जब शादी हो गई तो इस चीज से दूर हो गए। तो मतलब कहते हैं हर चीज का एक समय होता है, तो शायद बाबा ने हमारे को इसी समय बुलाना था। तो कभी कभी बहुत फील भी होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ये भी जब बाबा ने पाठ दिया तो इसको करना है। तो बहुत मन भरता भी है और अच्छा भी लगता है। तो दोनों ही चीजें हमारे साथ इस टाइम चल रही है कि हम मन से समर्पित है लेकिन कर्म से पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। तो इस चीज की थोड़ी कमी खलती है, लेकिन शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। जो दिया है मैंने बेस्ट दिया है, क्योंकि अभी इस समय पर संगम पर सबके हिसाब किताब भी बराबर करने हैं और हमें मन बुद्धि समर्पित भी रहना है। तो अच्छी बात है समर्पित का। वैसे प्लस पॉइंट हमें लगता है यही होता है कि 24 आवर वो भगवान की सेवा में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाई अपनी कर सकते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में थोड़ी कुछ जरूर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं ना कहीं उलझने होती जरूर हैं, ज़्यादा कर्म बंधन चुप करने पड़ते हैं। और समर्पित जो होते हैं वो बहुत फास्ट जा करके पूरे विश्व को बहुत फास्ट ले जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, जिनको जो ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है उसको बेस्ट प्ले करना है। ठीक है, अभी चलिए मीटिंग को एंड करते हैं भाई, काफी लेट हो गया आज। ओम शांति दीदी, एक सूचना देनी थी जरूरी, कि सभी बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं और चाहते हैं एक दूसरे को भरपूर करना। तो मैं समझता हूँ किसी में कोई कमी तो नहीं है, सबको कुछ ज्ञानदान ही देना चाहते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप हमारा बना है उसमें अनुशासन बनाए रखना भी, डिसिप्लिन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस ग्रुप के अंदर कोई भी फॉरवर्डिंग मैसेज नहीं करना, अगर आप भेजना चाहते हो तो लिख करके ही भेजिए। जैसे नंदी भाई कह रहे थे, नीतू बहन पता नहीं उनको समझ नहीं आया क्या है कि इसमें जी कोई भाई मैसेज फॉरवर्डिंग ना भेज। भाई जी, हम तो बाबा को ही रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे मान भाई।